अमेठी में आवारा पशुओं की खैर नहीं। शासन का फरमान, हरकत में आला कमान। जानवरों को पकड़ने निकला प्रशासन। सड़क पर बेधड़क बदमाशों की धरपकड़। गैया के पीछे पड़ी यूपी की पुलिसिया। बछड़े ने दिया दारोगा जी को गच्चा। पुलिस के साथ रस्सी कूद खेलते गोवंश। गया ये एनकाउंटर नहीं कि दौड़ा के गोली मार दी। रस्सी लगाकर जानवरों को फंसाने की कोशिश। इनको पकड़ने में छूटे पुलिस के पसीने। पहले किसान और अब पुलिस परेशान। पुलिस वालों के लिए ये प्रैक्टिस थोड़ी नई जरूर हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा किसान जो हर रोज इस तरह से घुमक्कड़ जानवरों के पीछे भागता ना हो। वो अपने खेतों की रखवाली के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता। घुमक्कड़ पशुओं से सिर्फ किसान ही नहीं, आम शहरी भी परेशान है। सड़कों पर इनकी युद्धक आजमाइश को कौन नहीं जानता, और अगर कोई नहीं जानता तो आज जान जाएंगे। कभी बाजार में तो कभी अस्पताल में, खेत खलिहान में, हर जगह इनका आतंक है। और आज हम अपनी इस खास पेशकश में उत्तर प्रदेश के आवारा जानवरों के आतंक की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही किसानों के उस दर्द को भी दिखाएंगे जो इन पशुओं ने दिए है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं दीपिका सिंह। पूस की रात में हरकू खेतों की रखवाली करता है ताकि फसलों को कोई नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन हरकू जब रात दिन एक करके भी अपनी फसल न बचा पाए तो उसकी हालत मौजूदा उत्तर प्रदेश के किसानों जैसी हो जाएगी। और ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है। बदायूं में तो एक अस्थायी गौशाला के सामने खेल रहे 2 बच्चों को सांडों ने कुचल दिया, जिसमें एक की मौत भी हो गई। पकड़ लो, धर लो, भागई ना पावे भैया। तस्वीरें बाराबंकी की है। यहाँ के किसानों के दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। बाराबंकी के गांव में सुबह होते ही खेतों की ओर कुछ ऐसा ही नजारा होता है। लाठी, डंडा और रस्सी लेकर किसान खेतों की ओर चल देते हैं ताकि आवारा जानवरों से खेती बची रहे। कुछ लोग तो जनवरी की इस कड़कड़ाती ठंड में देर रात तक खेतों में ही रह जाते हैं, जानवरों से फसलों की रखवाली करते हैं। लेकिन बावजूद इसके आवारा जानवर हैं कि मानते ही नहीं। सरसों के सुनहरे खेतों में ये जो जानवर दिख रहे हैं, वो वहाँ खेत की निराई गुड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो तो खेत की चराई कर रहे हैं। काय की खेती होती है आपके यहाँ? गेहूँ है, सरसों है, सब। और आलू तो होते नहीं है, इन्हीं गैयन के चलते बोए नहीं जाते। आलू, मटर, मसूर सब खेती बंद हो गई। नुकसान तो बहुत होता होगा। बहुत बताइए, अक्टूबर बीतते नवंबर लगते गेहूँ बोआ, जनवरी लग गई। गेहूँ इतना बड़ा, जबकि गेहूँ इतना होता था। आवारा जानवरों से किसान किस कदर परेशान है कि कई फसलों की खेती करना ही छोड़ दिया। इनकी माने तो इस बार गेहूं की बुवाई पिछड़ गई, क्योंकि आवारा जानवरों के डर से किसान बुवाई नहीं कर रहे थे। और जब बुवाई की गई तो बहुत देर हो चुकी थी। भले ही योगी सरकार ने पशुओं के लिए व्यवस्था करने की बात कही हो, लेकिन
इन जानवरों ने किसानों का इस कदर बंटाधार किया कि अब उन्हें सरकार के वादे पर ही भरोसा नहीं हो रहा। अरे वो अपना झोली भरेंगे कि हमको आवारा बनाएंगे, वो कुछ नहीं बनाएंगे। वो हम लोगों को आवारा समझ रहे, बेवकूफ समझ रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रहा, लिहाजा बाराबंकी के किसान खुद ही आवारा जानवरों को पकड़ने की मुहिम चला रहे हैं और दिन भर हो हल्ला करके 1-2 जानवर पकड़ लेते हैं। लेकिन उन जानवरों का आखिर ये करें तो करें क्या, क्योंकि गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां इन्हें रखा जा सके। लिहाजा खुद ही परेशान होकर जानवरों को छोड़ भी देते हैं और फिर वे फसलों का बेड़ा गर्क करने लगते हैं। इनमें से किसी एक को भी पहचानते हैं, वो लोग भी नहीं जानते कि आखिर ये किसके जानवर हैं और जब ये किसी के हैं ही नहीं तो फिर इनका करें क्या, क्योंकि ये फसलों का नुकसान कर रहे हैं और इस कदर कर रहे हैं कि मजबूरन किसानों को ये करना पड़ा। तस्वीरें मैनपुरी की हैं और ये आवारा जानवर भी मैनपुरी के ही हैं, लेकिन किसके हैं ये पता नहीं। यहाँ भी किसान आवारा जानवरों से परेशान हैं। 1-2 हो तो किसान भी एक बार सोच लें कि जानवर हैं छोड़ दो, लेकिन यहाँ तो पूरी फौज है और जब भी जमात खेतों की ओर निकलती होगी तो सोचिए उस किसान पर क्या बीतती होगी जो खून पसीने की कमाई से पूंजी लगाकर खेती करता है। फसलों का उजाड़ कर रही हैं और किसान बहुत बेचैन है यहाँ। इसके कारण वजह से ये आंदोलन चल रहा है और इसी वजह से ये बंद कराई गई हैं। जब तक डीएम साहब एसपी साहब नहीं आएंगे तब तक ऐसा ही आंदोलन यहाँ चलेगा नवाटेड़ा के अंदर। गांव में जानवरों की इस कदर आबादी बढ़ी कि खेत खलिहान सब चौपट हो गए। लिहाजा नगला ग्राम सभा के किसानों ने समूह बनाकर उन सभी जानवरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो फसलों को बर्बाद कर रहे थे और जितने भी आवारा जानवर इनकी पकड़ में आए सभी को ले जाकर प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया गया। जब किसानों ने इन जानवरों को स्कूल में बंद किया तो वहाँ का नजारा कुछ ऐसा था कि जिन स्कूलों में छात्रों और बच्चों को होना चाहिए था अब सिर्फ आवारा जानवर दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसा ही नजारा करहल के नवाटेड़ा पशु अस्पताल का है। वहाँ भी किसानों ने आवारा जानवरों को जमा करके गेट बंद कर दिया, जिससे अस्पताल में उन लोगों को परेशानी हुई जो यहाँ जानवरों के लिए दवाई लेने आए थे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बुलंदशहर में भी देखने को मिली। यहाँ औरंगाबाद से सामुदायिक स्वास्थ्य वर्षों से बंद पड़ा था तो स्थानीय लोगों ने इसे ही जानवरों के लिए जेल बना दिया। आवारा पशुओं को पकड़कर यहाँ बंद कर दिया। यही नहीं, कुछ इलाकों में ग्रामीणों ने स्कूलों में भी जानवरों को बंद कर दिया। पशुओं की आवारगी से बुलंदशहर जिला प्रशासन भी परेशान है। डीएम ने आवारा जानवर को पकड़ने और उन्हें गौशाला में रखने का आदेश दे रखा है। ये प्रत्येक नगर पंचायत में जगह चिन्हित की गई है। प्रत्येक नगरपालिका नगर पंचायतों में भी इसके लिए जगह चिन्हित की गई है और वहाँ तुरंत जो है अस्थायी तौर पर तुरंत उसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि इन पशुओं को वहाँ पहुँचाया जाए। आवारा जानवरों की संख्या कैसे बढ़ी और इसके असल मालिक कौन है, इस पर भी बुलंदशहर जिला प्रशासन काम कर रहा है। साथ ही डीएम ने ये भी आदेश दे रखा है कि अगर आवारा जानवरों से शहरों में कोई हादसा है तो उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार होगा। पूरे जिले भर के आवारा पशुओं को एकजुट करके एक सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है जिससे कि लोगों को नुकसान न पहुंच सके और उन आवारा पशुओं की जान भी सुरक्षित रह सके। साफ तौर पे कहना है बुलंदशहर जिला अधिकारी का कि आदेश जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस आदेश का पालन अधिकारी कहां तक कर पाते हैं। कैमरामैन निशान खान के साथ अली शरर, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। चलिए, अमेठी की तस्वीर तो आपको हैरान ही कर देगी, क्योंकि अमेठी में आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर गया। खुद डीएम साहिबा भी लाव लश्कर के साथ मैदान में थी। अमेठी की पुलिस दौड़ा दौड़ा कर जानवरों को पकड़ रही थी। हालांकि कुछ छुट्टा पशुओं को पुलिस ने पकड़ भी लिया, लेकिन जानवरों ने प्रशासन के पसीने छुटा दिए। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, अरे इधर भाग। वो भागा,
ये भागा। हो सके तो हंसी को कंट्रोल कर लीजिए। अभी सिर्फ देखिए कि आखिर इतनी रात को यहाँ हो क्या रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमेठी की हैं। देर रात का समय है। सामने कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ दूसरे अधिकारी भी हैं और कुछ स्थानीय लोग। मैदान में बालू के घूर पड़े हैं। कुछ बछड़े वहाँ दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग रस्सी लगाकर इन बछड़ों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि पुलिस और बछड़ों में रस्सी कूद हो रही है। मैदान तैयार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की एनकाउंटरबाज पुलिस है और प्रशासनिक अमला है, दूसरी तरफ आवारा जानवरों की फौज, और उस फौज में अभी सिर्फ एक छोटा सफेद सांड है। खेल शुरू होता है, लेकिन रस्सी कूद से शुरू हुआ गेम अब कबड्डी में बदल चुका है। बछड़े आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस वाले। तभी दारोगा जी बहुत तेजी से उसे दबोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने भी दिखा दिया कि वो आवारा सांड है और दारोगा जी को गच्चा देकर भाग खड़ा हुआ। रस्सी कूद से शुरू हुआ ये खेल अब पकड़म पकड़ाई में तब्दील हो चुका था। पुलिस की तरफ से पशुपालन विभाग के अधिकारी भी मैदान में उतर गए। आसपास के कुछ शहरी भी पुलिस को कवर देने के लिए मैदान में आ गए। और तो और अमेठी की डीएम साहिबा भी अब मैदान में थी। इस बार तो ऐसा लगा कि अब छोटा सांड पकड़ा जाएगा। घेरा तैयार था। उधर से किसी ने हो हा की आवाज की और वहीं सफेद वाला बछड़ा तेजी से कूदता हुआ आया और सभी को छकाते हुए निकल गया। तभी आगे से एक पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी को ऐसा सबक सांड ने सिखाया कि पुलिसकर्मी के पांव फिसल गए और वो जमीन पर जा गिरा। महज कुछ आवारा जानवर अमेठी जिला प्रशासन पर भारी पड़ रहे थे। बछड़े ने इन्हें इस कदर छकाया कि जनवरी के महीने में दारोगा जी पानी मांगने लगे। शायद किसी शख्स ने अगर पुलिस को इतना दौड़ाया होता तो अब तक एनकाउंटर हो जाता, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, क्योंकि सामने बेजुबान है और शासन का फरमान है। अमेठी में आज एक अभियान चलाया गया। पुलिस प्रशासन और पशु विभाग और वन विभाग की टीम, संयुक्त टीम के द्वारा अभियान चलाया। और जो सड़कों पर आवारा जानवर बैठे हुए हैं, जो गोवंश बैठे हुए हैं, इनको जो है लगभग 50 जानवरों को पकड़कर गौशाला में भेजा गया है। क्योंकि सवाल नाक का था और खुद डीएम साहिबा भी मैदान में थी, लिहाजा पुलिस को परफॉर्म तो करना ही था। और आखिरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर कुछ जानवरों को पकड़ लिया गया और इस तरह से अमेठी पुलिस ने ये भी साबित कर दिया कि वो अभी इतनी अनफिट भी नहीं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में महज कुछ आवारा जानवर अमेठी प्रशासन के पसीने छुड़ा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आवारा जानवरों की बाढ़ आ गई है, उससे न सिर्फ आम शहरी बल्कि गांव का किसान भी परेशान है और सबसे ज्यादा किसान ही परेशान है। किसानों की ये परेशानी बहुत पुरानी है। गांव में इन्हें छुट्टा जानवर कहते हैं। बुंदेलखंड में ये अन्ना पशु कहलाते हैं और जब ये शहरों का रुख करते हैं तो आवारा पशु बन जाते हैं। इन जानवरों ने उत्तर प्रदेश शासन की इस कदर फजीहत की है कि सरकार को आगे आकर कहना पड़ा कि आवारा जानवरों के लिए गौशालाएं बनवाई जाएंगी और सभी फालतू जानवरों को वहां रखा जाएगा। अमेठी में आवारा पशुओं के खिलाफ चलाया गया अभियान भी शासन के उसी फरमान का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ शहरों से जानवरों की सफाई से क्या होगा? उन जानवरों का भी सही निपटान होना चाहिए जो किसानों की लहलहाती फसलों का बंटाधार कर रहे हैं। अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आवारा पशुओं का आतंक इस कदर है कि स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर जो भी मिल गया, किसानों ने वहीं पर आवारा जानवरों को बंद कर दिया। हालांकि शासन ने हर स्तर पर आवारा जानवरों के लिए आश्रय गृह बनाने की बात भी कही है। बावजूद इसके छुट्टा पशुओं की संख्या में कोई कमी नहीं है। पश्चिमी यूपी के शामली में तो किसानों ने सरकार से उम्मीद ही लगाना छोड़ दी। यहाँ अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान सांड देवता से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप ही बचा लो। न शासन से न प्रशासन से अब अरज है सिर्फ आपसे। इसलिए हे सांड देवता, अब आप ही बचाओ।
किसानों को बचाओ। आवारा पशुओं से किसान किस कदर परेशान हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हुक्मरानों और नौकरशाहों के दरबार में आते जाते एड़िया घिस गई, लेकिन समस्या जस की तस है। लिहाजा शामली के किसानों ने अब सांड देवता का आह्वान किया और बछड़े से मदद की गुहार लगाई। आप जाओ, किसानों को बचाओ। हे बिजार देवता, आप जाओ, किसानों को बचाओ। ये किसानों की फसल को खाते हैं और बर्बाद करते हैं। किसान जो है भूखमरी की कगार पर है। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, इनको भेज रहे हैं। आवारा जानवरों के पीछे भाग भाग कर अब किसान थक चुके हैं। उनका धैर्य जवाब दे चुका है। वो अब और नहीं भागना चाहते। शामली की तस्वीर किसानों के आक्रोश और दर्द को समझने के लिए काफी है। तो यहाँ पे कई सौ बेजार सांड जो है खुले, वे तो हमारे गांव में है और हर गांव की यही स्थिति है और हर गांव में इतना ही आतंक है। तो जैसे अब गेहूं बुए हैं तो गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। जितने अब तक बू चुके, आगे जो बुएंगे उनका भी यही हाल होगा। गन्ने की जितनी फसल है उसमें जो पोगले फूट रहे, कहीं पोगले नहीं मिलेंगे आपको। प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि आवारा जानवरों के लिए उचित व्यवस्था हर स्तर पर की गई है और जहां नहीं है वहां की जा रही है। लेकिन शामली की तस्वीरें नौकरशाहों के लिए आईना है, जिन्हें ये लगता है कि आवारा जानवरों से निजात मिल चुकी है। मैडम कक्षा 2 में मैडम पढ़ा रही थी, सुनीता मैडम है। वहाँ गए, बोले कि मैडम बच्चों को निकालिए, हम इसमें जानवर रखेंगे। तो इसके बाद फिर थोड़ी सी बात हुई कि भाई क्यों रखेंगे ऐसा। उन्होंने कहा नहीं हम रखेंगे, आप बच्चों को निकालिए। उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं, वो भी किसी से छिपे नहीं। और अब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है, वो भी किसी से छिपा नहीं। ये चंदौली के मेहदौड़ा गांव का प्राथमिक विद्यालय है। हर रोज की तरह बच्चे स्कूल पहुंचे थे। क्लास शुरू हुई ही थी कि ग्रामीणों का एक समूह आवारा जानवरों के साथ स्कूल पहुंच गया। हम रोज की तरह सामान्य दिनों की तरह हम लोग स्कूल आए हैं। मेरा स्टाफ स्कूल आया और प्रार्थना हुई, बच्चों को बैठाया। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद गांव के लोगों ने ट्रैक्टर में लेके जानवर लेके आए और गेट खोला और अंदर लेके आए। मैडम कक्षा 2 में मैडम पढ़ा रही थी, सुनीता मैडम है। वहाँ गए, बोले कि मैडम बच्चों को निकालिए, हम इसमें जानवर रखेंगे। बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए प्रधानाध्यापिका ने क्लासरूम खाली करवाया और फिर ग्रामीणों ने आवारा जानवरों को उन कक्षाओं में बंद कर दिया जहां बच्चे पढ़ाई करते थे। हम लोग बाध्य होकर ये काम किए हैं कि सरकार के उच्च अधिकारियों तक यह मैटर पहुंचे और किसानों की समस्या का समाधान हो सके। और हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा सर, जितना कहा जाए उतना कम है। टीचर ने कोशिश की कि किसान मान जाएं, लेकिन फसलों के दुश्मन बने जानवरों से परेशान किसान नहीं माने और स्कूल के कैंपस में ही पहरा देने लगे। काफी देर बाद भी जब किसान नहीं हटे तो पुलिस भी मौके पर बुलाई गई। काफी मान मनोबल के बाद स्कूल खाली कराया जा सका। ये वो तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि उत्तर से दक्षिण तक हर तरफ हालात एक से हैं। किसान हर जगह परेशान हैं और आवारा जानवर हर जगह बेरहमी से फसलों का नाश कर रहे हैं। शामली से शहनवाज और चंदौली से नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 ब्यूरो। तो गांव में आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान है, फसलों के लिए काल है, लेकिन शहरों में इंसानों के लिए काल है। ये सड़क पर सरेआम लड़ाई करने लगते हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब इनकी लड़ाई में इंसान की जान भी चली गई। बदायूं में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहर में सांडों ने कैसा आतंक मचा रखा है, अब ये भी देखिए। इन पर किसी का जोर नहीं, ये बेखौफ हैं। बेधड़क हैं। ये बेलगाम हैं। सांडों के बीच आजमाइश की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई की हैं। यहां जिला अस्पताल के कैंपस में ही 2 सांडों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई। फिर क्या था, अस्पताल का पूरा कैंपस खाली हो गया। मैदान में सिर्फ 2 महारथी थे जो एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए मल्ल युद्ध कर रहे थे। जिला अस्पताल में सांडों की लड़ाई जारी थी और लोग खौफ के मारे सुरक्षित जगहों से खड़े होकर इस देसी दंगल का सिंहावलोकन कर रहे थे।
लेकिन तभी इनमें एक तीसरा सांड भी दिखा। शायद बीच बचाव की नीयत से आया होगा, लेकिन मामले की गंभीरता को भांपते हुए वो यहाँ से चलता बना। और इधर दोनों महारथी मैदान मारने के लिए युद्ध कर रहे थे। सांड लड़ रहे थे, लोग तमाशबीन बने इसे देख रहे थे। तभी गेट खोलकर एक शख्स अंदर आता हुआ दिखाई दिया। अंदर घुसते ही उसने सांड पर लाठी से हमला किया, लेकिन लाठी भी टूट गई और लड़ाई जारी रही। काफी देर तक आमने सामने से चले इस युद्ध की समाप्ति हार जीत के बाद हुई और पहले वाले ने दूसरे वाले को पटखनी दे दी। इसके साथ ही ये दंगल समाप्त हुआ। जब दूसरा वाला सांड धराशायी हुआ तो भीड़ ने रेफरी की भूमिका निभाई और हो हल्ला करके ये बताने की कोशिश की कि अब हार जीत हो गई है। सांड वहां से चले जाते हैं। जिला अस्पताल में जिस जगह पर ये लड़ाई हो रही थी वो आशा ज्योति का दफ्तर था और जिस वक्त ये सांड लड़ रहे थे उस वक्त परिसर में कई अधिकारी भी थे। सड़कों पर जोर आजमाइश करने वाले सांडों का काफिला अगर जिला अस्पताल तक पहुंच गया है तो सवाल नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर भी है कि आखिर इनकी धरपकड़ के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते। आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। तो आवारा पशुओं का आतंक हर जगह है। राहत की बात यह है कि अब सरकार इसके प्रति सचेत हो गई है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।